हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बैंकिंग घर तक यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल रूपी के बारे में, सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो दोस्तों आइए जानते हैं डिजिटल रूपी होता क्या है। तो दोस्तों डिजिटल रूपी इंडियन करेंसी का एक डिजिटल रूप है। जैसे अपने पॉकेट में आप 10, 20, 100, 200 का नोट लेके चलते हो, बस वैसा ही नोट आपके मोबाइल में होगा, डिजिटल फॉर्म में होगा। तो दोस्तों इसको जारी करता है कौन? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। तो दोस्तों यूपीआई और वॉलेट से कितना अलग है आइए इसके बारे में जानते हैं। तो यूपीआई में अकाउंट से डेबिट होता है और अकाउंट में ट्रांसफर होता है। वॉलेट में भी सेम होता है दोस्तों, अकाउंट से बिल्कुल कनेक्ट होता है। बात करते हैं डिजिटल रूपी की, तो डिजिटल रूपी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसे नॉर्मली कैश नगद में आप 10 रुपए देते हो, वैसे सेम डिजिटल फॉर्म में 10 रुपए का करेंसी होगा और अपने मोबाइल से टोकन के रूप में आप उसको ट्रांसफर करेंगे। लाइक अगर एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो जैसे किसी चाय वाले के पास आप गए चाय पीने के लिए, चाय आपने 10 रुपए का पिया, अभी क्या करते हो, नॉर्मली 10 रुपए आप कैश देते हो या फिर यूपीआई से पेमेंट करते हो। डिजिटल रूपी जब आपके पास होगा तो आप क्या करोगे, उसी करेंसी को डिजिटल फॉर्म में आप 10 रुपए उसको ट्रांसफर करोगे। उसके लिए दोस्तों याद रखिएगा अकाउंट लिंक की जरूरत नहीं है, यानी अकाउंट का खत्म, अकाउंट की कोई जरूरत नहीं है डिजिटल रूपी के लिए। तो दोस्तों ये अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम कर रहा है इंडिया में, आरबीआई के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और बात करें दोस्तों उसकी बेनिफिट्स की, तो बेनिफिट्स क्या है? एक तरह सेफ और सिक्योर ट्रांजैक्शन होगा और एक तरह से ब्लैक मनी फेक करेंसी धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर और भी बेनिफिट की बात करें तो जैसे एफडी हो गया, लोन हो गया, रेमिटेंस, आगे चलकर ये भी सर्विस इनसे जुड़ जाएंगे। तो जैसे मैंने कहा ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी रन कर रहा है कुछ सेलेक्टेड सिटी में, कुछ सेलेक्टेड बैंक में, अभी सारे बैंक में अवेलेबल नहीं है, यानी धीरे धीरे अवेलेबल होगा। तो दोस्तों ऐसे ही बैंकिंग इंफॉर्मेशन के लिए जरूरी है हमारे चैनल के साथ बैंकिंग घर तक सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो।